हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पिछला वाला लेक्चर मेरा पढ़ लिए होंगे आप लोग। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ऑपरेटर्स इन पाइथन्स पढ़ाया था और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। उसमें मैंने आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो ऑपरेटर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ऑपरेटर्स के बिना आप कोई प्रोग्राम या कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर्स पाइथन्स में या किसी भी लैंग्वेज में कितने ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी इनिशियल लेवल पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। इनिशियल लेवल पे प्रोग्रामिंग बहुत ही डेडिकेट होकर आपको सीखना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और हाँ, एक बार आप सही से थोड़ा टाइम दे के पढ़ लिए तो कोई भी लैंग्वेज हो, मैं कहता हूँ कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसके कुछ समय बाद मैं C++, जावा, डॉट नेट तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ और उसके लेक्चर आना बाकी हैं। वो भी आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे कुछ दिन में। तो आज का लेक्चर में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम आपको स्ट्रिंग्स पढ़ाएंगे। स्ट्रिंग्स आप समझ लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझिए कि पाइथन्स में स्ट्रिंग्स का काफ़ी यूज होता है। तो स्ट्रिंग्स के लिए हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक स्ट्रिंग का मिस ना हो। वैसे मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ अपना और जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया हूँ उसमें सारे डिटेल मैंने बता दिए, मतलब सारे डिटेल मैंने डिटेल लेवल एक्सप्लेनेशन किया है। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो भी कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं मैं उस पर स्पेशल नोट में कवर करता हूँ, तो आप स्पेशल नोट्स भी देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, अब आगे का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और अपने साइट पे हमने बुकमार्क कर रखा है। आप साइट को डायरेक्ट कंट्रोल डी कर दीजिएगा तो आपको बुकमार्क में आ जाएगी वो साइट www.ms.net.co.in। आप देख सकते हैं साइट को, ओपन कर लीजिए आप इसको। देखिए ओपन हो गया है। अब हम स्ट्रिंग्स पार्ट 1 आपको पहले पढ़ाएंगे। स्ट्रिंग पार्ट 1 यहाँ है। आपको पाइथन्स में जाना है, पाइथन्स टैब में। उसके बाद आपको, और एक बात और बता दूं, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, कहीं भी कुछ क्वेश्चन हो तो यहाँ आप सर्च बार में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सर्च बार में ऑटोमेटिक मिल जाएगा जो भी टॉपिक यहाँ होगा। यदि आपको खोजने में टाइम लग रहा है किस टॉपिक तो आप यहाँ सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं। और एक बात और, आप लास्ट में एकदम बिल्कुल जाइए किसी भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रिंग कंसेप्ट इन पाइथन्स में चलते हैं। देखिए ओपन हो गया है। अब आपका पूरा नोट्स, फुल नोट्स ओपन हुआ है। आप देख लीजिए पूरा फुल नोट्स ओपन हो गया है। देखिए यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सब्सक्राइब थ्रू ईमेल एंड गेट्स फ्री अपडेट्स इन इनबॉक्स। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिए और सब्सक्राइब नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा कि आप ही इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप उसको वेरीफाई कर लीजिए तो आपको जितने भी नोट्स हैं, मेरे जितने भी नोट्स हैं, आपको ऑटोमेटिक आपके मेल इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे। जब मैं कोई नोट्स अपलोड करूंगा साइट पे तो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते स्टार्ट करते हैं पाइथन्स में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपको ऐसे पढ़ना है कि किसी भी लैंग्वेज में आपको ये ना महसूस हो कि स्ट्रिंग हमको
स्ट्रिंग में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, व्हाट इज पाइथन स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग क्या है? तो पाइथन स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। पाइथन पे जो स्ट्रिंग है वो यूनिकोड अक्षरों का एक कलेक्शन है, ठीक है। और स्ट्रिंग इज ए पॉपुलर डेटा टाइप ऑफ पाइथन लैंग्वेज। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था इसमें कौन कौन से डेटा टाइप है। देखिए बता दे रहा हूँ। इंटीजर के लिए होता है ये इंटीजर वैल्यू हम कोई भी लेंगे। फ्लोट ये भी डेटा टाइप है आपके, और स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, और इस तरह हम कई डेटा टाइप यूज करते हैं। वैसे बेसिकली यही डेटा टाइप जो हम बेसिकली यूज करते हैं अपने लैंग्वेज में। और स्ट्रिंग है एक अलग डेटा टाइप जो कि बहुत पॉपुलर है। Pythons allow us to create the string by using the single quotes, double quotes and triple quotes। शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाइथन्स में आप स्ट्रिंग को तीन तरीके से लिख सकते हैं। या तो सिंगल कोट्स में उसे डाल के लिख दीजिए, या डबल कोट्स में दो कोई भी वैल्यू आप लिख लीजिए, या ट्रिपल कोट्स में। ट्रिपल कोट्स में बेसिकली हम कमेंट लिखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी लिख सकते हैं। आप कोई भी यदि स्ट्रिंग को लिखना चाहेंगे तो पूरा स्ट्रिंग भी आपका उससे काम चल जाएगा, और स्ट्रिंग में ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं ट्रिपल कोड भी डाल के। सॉरी। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय इंक्लूजिंग द कैरेक्टर और द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आप जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कई अक्षरों से जो मिलके बनता है वही स्ट्रिंग होता है। और सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर कोट्स में जैसे हम ब्रैकेट लगाते हैं वैसे हम सिंगल कोट, डबल कोट्स के अंदर उसको भी डालते हैं, वही स्ट्रिंग होता है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू आपको अभी समझाएंगे अच्छे से, तभी समझ में आएगा आपको। वी कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग इन पाइथन इन फॉलोइंग वे एज गिवन बिलो। हम स्ट्रिंग पाइथन में निम्नलिखित तरीके से क्रिएट करते हैं जो नीचे दिया गया है। पहला क्या है, पाइथन स्ट्रिंग कैन बी इंक्लूड इन सिंगल कोट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। तो सिंगल कोट्स का देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। एग्जांपल में आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले वैर एक वेरिएबल लिया मैंने, उसमें ms.net देखिए सिंगल कोट्स दो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने ms.net डाल दिया। मतलब एक एक कैरेक्टर आप देख लीजिए, MSDOTNET, मतलब एक एक कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। तो अब मैंने ये स्ट्रिंग पूरा डाल दिया। अब स्ट्रिंग को हमने एक वेरिएबल में होल्ड किया है वैर नाम के, जिसको हम झोला कंसेप्ट भी बोलते थे कि झोले में हम वैल्यू को डालेंगे, वो वेरिएबल बोलते हैं उसको हम। तो और इस वेरिएबल को हमने प्रिंट करना भी आपको अच्छे से सिखाया है। तो मेरे हिसाब से आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हम साथ साथ आपको पाइथन शेल भी अपना ओपन कर लेते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना। हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। स्ट्रिंग वन हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग +1 हमने डाल दिया और सेव कर लिया। अब इसका क्या करना है हमको, अब हम आपको बता रहे हैं रन कराना। देखिए इसको आप जस्ट कॉपी कर लीजिए और मैं इसको यहाँ आपको रन करा के दिखा देता हूँ। पेस्ट, Ctrl+S दबाइए आप अपने कंप्यूटर में और रन F5 दबा दीजिए, या आप रन मॉड्यूल पर क्लिक कीजिए। देखिए सिंगल कोट्स में आपका सिंगल कोट स्ट्रिंग
जो हो ms.net। लेकिन देखिए आउटपुट में कभी भी कोट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। हमने सिंगल कोट्स लगाया था दोनों के इन ms.net सिंगल कोट के बीच में था, 2 सिंगल कोट्स, तो वो अब देखिए दिखाई नहीं देता। तो आउटपुट में कहीं भी हम डबल कोट्स, सिंगल या ट्रिपल कोट्स कोई भी हो, वो आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए आउटपुट में हमने सेम यही यूज किया। तो इस तरह हम सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग को देखेंगे। पाइथन स्ट्रिंग कैन बी इंक्लूड बाय डबल कोट, शायद आपको समझ में आ गया। सेम कोड देखिए मैंने यूज किया है वेरिएबल वायर नाम के वेरिएबल में या झोले में, आप तो उसे समझिए। वेरिएबल में मैंने हेलो फ्रेंड्स को डाला है और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है। जैसे सिंगल कोट्स का किया सेम डबल कोट्स का, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है मुझे। पाइथन में आप खुद ही इसको करिए। और देखिए पाइथन स्ट्रिंग कैन बी इंक्लूड इन ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स में देखिए वेर, ट्रिपल कोट्स में देखिए यहाँ, और वेर टू, देखिए इस तरह ट्रिपल कोट्स। देखिए 2 वेरिएशन मैंने ट्रिपल कोट्स पर आपको बताया, आपको 2 वेरिएशन में ट्रिपल कोट्स बताया। और इसको हम देख ही लेते हैं अपने प्रोग्राम में, इसको कैसे यूज करेंगे। और एक बात बता दूं कि यदि आपको कोई प्रोग्राम साथ साथ दूसरा वो प्रोग्राम रन करना है, तो मैंने आपको सिखाया है कि ट्रिपल कोट लगा के कमेंट कर दीजिए आप उसको, और नीचे उस दूसरा प्रोग्राम डाल के रन करा दीजिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। एक कमेंट है, इसको हमारा इंटरप्रेटर छुएगा तक भी नहीं है, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में है। कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कमेंट सेक्शन ट्रिपल कोट्स लगा के। तो यहाँ देखिए हमने var1 नाम के वेरिएबल में क्या लिया है, 1 नाम के वेरिएबल में हेलो फ्रेंड्स मैंने डाला है, और देखिए ट्रिपल कोट्स में डाला है, ठीक, ट्रिपल कोट्स में डाला है। और var2 नामक वेरिएबल मैंने देखिए डबल कोट के ट्रिपल कोट बनाया है, उसमें डाला है। अब देखिए प्रिंट फंक्शन से मैंने कहा कि आप वेरिएबल 1 को प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने का तरीका यही है। यदि आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप प्रिंट फंक्शन की जो पीछे वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया उसको डिटेल में पढ़िए आप, और नोट्स उसको देख लीजिए अच्छे से। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, आप साइट पे सारे नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो Ctrl+S दबाइए और F5 दबा दीजिए आप अपने कीबोर्ड से। देखिए रन हो गया प्रोग्राम। मैंने पहले आपको बताया था कि वो कोड्स आपको आउटपुट में नहीं शो करेंगे कभी प्रोग्राम के। चलिए आगे देखते हैं हम क्या नोट्स में और भी। देखिए ट्रिपल कोट्स, इसका आउटपुट यहाँ हमने शो किया है, सेम आउटपुट आप मैच करा लीजिएगा अपने सिस्टम पे, आप इम्प्लीमेंट करिएगा। चौथा जो स्ट्रिंग के बारे में बता रहे हैं, टू एस्केप द स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक सिंगल कोट, डबल कोट्स, कामा etc बाय यूजिंग आपको बैकस्लैश, इस तरह का हम स्लैश यूज करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए, देखिए इसको हम आपको प्रोग्राम में करके दिखा देते हैं। इसको प्रोग्राम में हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि चलिए ये सब हटा दीजिए। आपको डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन यूज करना है, और आपको जैसे प्रिंट फंक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, str नाम को मैंने वेरिएबल लिया है, आप डायरेक्ट ही प्रिंट फंक्शन में इसको करके दिखा रहा हूँ। str नाम का देखिए, इसमें आप इसको एक नया तरीका भी आपको सिखा दूँ कि जैसे ये प्रोग्राम है आपका, str नाम के वेरिएबल मैंने लिया। चलिए वेरिएबल को हटा देते हैं। क्या करेंगे, हम कहेंगे वेरिएबल आप हट जाइए, प्रिंट, और हम क्या करेंगे भाई, सिंगल कोट्स है तो आप सिंगल कोट्स लिख लीजिए। अब ये सेम आउटपुट हम यहाँ लिख, सेम जो रिटर्न में स्ट्रिंग है आपको यहाँ लिखना है, ठीक। अब आप इसको हटा दीजिए। अब डबल आपने देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाला जो प्रोग्राम था। अब देखिए कुछ नया चीज़ें वीडियो में इसलिए कहते हैं, हम कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं,
आप सारा नोट्स पे ध्यान मत दीजिए, वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूँ कि वीडियो में मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको प्रोग्राम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो प्रिंट, अब मैंने ये देख लिया। तो एस्केप फंक्शन देखिए क्या करता है, जैसे वी डोंट गो टू स्कूल, ठीक। तो यहाँ डोंट है, देखिए हम चाहते हैं कि जब प्रिंट हो स्ट्रिंग तो ये कामा जो है, ये एपोस्ट्रोफी जो ऊपर वाला कामा, ये हमारा इट इज रहे जैसे है उसमें मौजूद रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करेंगे, आप इस तरह से हम कोई भी, जैसे एपोस्ट्रोफी है या कामा है या वो सिंगल कोट्स है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में बेसिकली हम अप्लाई करते हैं, और एपोस्ट्रोफी में तो इसमें देखिए इस तरह का हम यूज करते हैं, स्लेश हम बैक स्लेश यूज करेंगे तो ये कामा जो है अब ये गायब रहे। स्केप मतलब छोड़ देना, स्केप मतलब ये कामा को छोड़ देगा। जब भी हमारा इंटरप्रेटर आएगा कहेगा इसको क्या करें, इसको कामा, क्योंकि आउटपुट आता है जब तो सारे जितने ब्रैकेट्स होते हैं, जितने स्पेशल कैरेक्टर जैसे सिंगल कोट डबल कोट्स वो हट जाते हैं, लेकिन हमें रखना है इसमें। तो रखने के लिए हमको इस तरह का सिंबल हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हम रखना चाहते हैं तो आपको ये इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा कि भाई साहब इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आउटपुट में इसको जरूर दिखाइए। तो चलिए देखिए, कंट्रोल एस दबाइए और F5 दबा दीजिए, रन हो गया। देखिए अब देखिए वी डोंट गो टू द स्कूल, आपने देखा कि कामा इट इज रह गया है, जैसे था वैसे ही रह गया है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एस्केप ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। तो आउटपुट देखिए, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड इन 4 वेज। आपको मल्टी लाइन का आपका ये इससे समझ में आ रहा, मल्टीपल लाइन में आपको पैराग्राफ समझ लीजिए पूरा, कई लाइनों में होता है, कई लाइन में उसमें हमने स्ट्रिंग पूरा लिखते हैं। जैसे कहानी कोई लिखते हैं कि ये अब था, और फिर नए लाइन से शुरू करते हैं, इन्होंने ये किया, तो नई लाइन, तो ये मल्टी लाइन बोली जाती है। तो मल्टी लाइन को हम 4 तरीके से उसमें अध्ययन करेंगे, 4 तरीके में। पहला क्या, बाय यूजिंग स्लैश सिंबल एट द लास्ट एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। आप देखिए, आप अगर कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो आप सेम जो अभी मैंने बताया एस्केप ऑपरेटर, सेम यहाँ भी वही काम करता है। यहाँ ये पूरा इस लाइन को एस्केप करके दूसरी लाइन पे आपको पहुँचा देगा। तो यहाँ देखिए मैंने स्ट्रिंग को, चलिए इसको कॉपी करके और हम इंटरप्रेटर में ले चलते हैं और अपने फाइल में इसको कंट्रोल V कर दीजिए। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि अभी यदि मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम और भी वीडियो में बढ़ जाएगा, वैसे भी वीडियो में काफ़ी हो जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सप्लेन करता हूँ काफ़ी डिटेल में, जिससे कोई भी जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मान लो पहली बार पढ़ रहा है, उसको कोई दिक्कतें ना आए पढ़ने में। प्रोग्रामिंग को ऐसे पढ़ना है कि कोई भी प्रोग्रामर आपको चैलेंज ना कर सके। तो मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको, बस आप बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ। और str1 वेलकम टू, देखिए मैंने डबल कोट्स में डाला ना वेलकम टू, उसके बाद एक ये ऑपरेटर लगा दिया बैक स्लैश। तो इससे ये कहता है कि इंटरप्रेटर इसको छोड़ देगा इस लाइन को, फिर दूसरी लाइन से रीड करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ तक, फिर यहाँ रीड छोड़ दिया, फिर तीसरी लाइन लास्ट तक रीड करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्लैश लगा ही नहीं, तो अब यहाँ तक रीड करके बंद हो जाएगा। अब ये वैल्यू सारी स्ट्रिंग 1 में डाल देगा। अब ये स्ट्रिंग देखिए स्केप करके मल्टी लाइन, हमने मल्टी लाइन में लिखा, अब कई कैरेक्टर मान लो, अभी तो हम छोटे छोटे ये लिख रहे हैं, कभी कभी हमें बहुत बड़े बड़े यहाँ तक लिखने होंगे,
उसके बाद फिर यहाँ तक ऐसे कई एक साथ लिखने होंगे और एक ही वेरिएबल में हम देखो डालते हैं। str1 नाम का एक वेरिएबल लिया हमने, उसमें डाला है। तो इस तरह देखें तो यहाँ देखिए बैक स्लैश बिल्कुल मत लगाइएगा। यहाँ लगाने का मतलब ये है कि इंटरप्रेटर और आगे जाना चाहेगा और जो आगे नहीं मिलेगा कुछ चीज़ें तो आपको एरर देगा। तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं कि एरर क्या शो कर रही है। ठीक है, कंट्रोल एफ दबाइए और F5 दबा दीजिए। वैलिड स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि एक प्रिंटअप जो है इस तरह का है नहीं। अब हम एक और वो कर देते हैं। अगर हम चाहें तो इसको एरर को सही कैसे कर दें। अब देखिए अगर हम कोई अब यहाँ मिल जाएगा प्रिंट तो मल्टी लाइन में नहीं माना जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। आपको इंटरप्रेटर पता चल जाएगा ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, इसको मल्टी लाइन में नहीं लिख रहे हैं आप, नहीं लिखे हैं। वो भी डबल कोट या सिंगल कोट में स्ट्रिंग लिखी जाती है, वो आपने लिखा नहीं है। तो इसको कंट्रोल एस दबा के F5 दबा दीजिए। अब देखिए रन हो जाएगा प्रोग्राम। देखिए रन हुआ ना, आपको समझ में आया होगा ये प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इंटरप्रेटर देखिए यहाँ से इसको एक मिल गया कि यहाँ कुछ है, कुछ तो नहीं लिखा है लेकिन एक नल स्ट्रिंग यहाँ इसको पता चल गया, तो इसलिए यहाँ पे पहुँचाया। ठीक, आपको ये लिखना जरूरी, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ एरर बताएगा। इसलिए हम लोग इसको बेसिकली हटा देते हैं और यहाँ से अब रन कराएंगे। F5 दबा दीजिए आप, कंट्रोल एस दबा के, कंट्रोल एस जरूर दबाइएगा आप लोग। कंट्रोल एस मतलब जो भी चेंजेस करेंगे आप वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ मल्टी लाइन देखिए स्ट्रिंग स्केप इक्वल टू, देखिए एक में सब लिख उठा है वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, तो MNT लैब। तो इस तरह हमारा मल्टी लाइन का पहला कंसेप्ट हमने देख लिया और स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में कैसे लिखते हैं और उसको वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं और उसको फिर प्रिंट कैसे करते हैं। और फिर आगे देखते हैं हम लोग मल्टी लाइन में आउटपुट आप इसको मैच कराइएगा। इनक्लोज्ड बाय ट्रिपल कोट्स एज शोन बिलो। देखिए आप ट्रिपल कोट से भी हम मल्टी स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, ट्रिपल कोट से मल्टी स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे शायद आपको ये पता भी होगा। ट्रिपल कोट्स में हम कमेंट लिखते हैं लेकिन यहाँ हम स्ट्रिंग को बता रहे हैं, तो इस तरह मल्टी लाइन ये आसान माना जाता है। पहले हमने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखते थे, स्केप लगाते थे, लेकिन इसको जरूरत नहीं स्केप की। अब देखिए ट्रिपल कोट्स में हम आपको करके दिखाते हैं इस प्रोग्राम को। कंट्रोल भी, आपको प्रोग्राम अभी काफ़ी प्रोग्राम मुझे कराना है, तो अभी मैं थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी प्रोग्राम आपका यहाँ से आपको जब सीख के जाएंगे तो आपको शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा बचा हो जो ना कराया जाए यहाँ। तो आपको प्रोग्राम सारे मिलेंगे, आपको साइट पे नोट्स पूरा मिलेंगे, इसलिए आपको कोई कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ हमने str2 नाम का वेरिएबल जिसमें हमने मल्टी लाइन देखिए ट्रिपल कोट्स के अंदर हमने लिखा है स्ट्रिंग को। भाई साहब आप लोग देख लीजिए, ट्रिपल कोट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग को लिख के और उसमें str में डाल दिया है उसको, ठीक, str2 में, और उसके बाद यहाँ प्रिंट करा दिया। और वैसे सेम में हमने ट्रिपल कोट्स में डबल कोट्स लगाया है। देखिए ये नए वेरिएशन के प्रोग्राम इसलिए बता रहे हैं, आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी आप इस तरह के प्रोग्राम जब देखेंगे तो कहेंगे कि इसका आउटपुट हमने तो पढ़ा नहीं, तो इसलिए हम करा रहे हैं कि जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कभी कि हमने इस तरह का प्रोग्राम कभी पढ़ा नहीं है। तो देखिए स्ट्रिंग में इतना और मल्टीपल, कंट्रोल एस दबाइए और F5 दबा दीजिए, सॉरी F5 दबाना है आपको। देखिए F5 दबा दिया। अब हमने मल्टी लाइन इसके पूरा वेलकम टू माय चैनल MNT लैब। देखिए एक चीज़ है आप अगर ध्यान दे रहे होंगे
तो शायद आपको पता चलेगा कि डबल कोट्स में जब हम अब एस्केप यूज कर रहे थे तो वो स्ट्रिंग सेम लाइन में ही प्रिंट हुई थी, ठीक है। लेकिन जब ट्रिपल कोट्स हमने यूज किया तो वही स्ट्रिंग हम जिस तरह लिखे हैं उसी तरह ही प्रिंट हुई है। तो ये फर्क है आपका जो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हम जो यूज करते हैं मल्टी लाइन का प्रोग्राम, वो इस तरह का प्रोग्राम ये उससे डिफरेंट है। तो आप इसको कह सकते ये ट्रिपल कोट्स का प्रोग्राम है। आप देखिए जिस तरह से हमने देखा था उसी तरह से प्रिंट हुआ, इंटरप्रेटर इसको उसी तरह से ही प्रिंट हुआ किया। तो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे हम देखते हैं, आउटपुट मैंने देखा है इसको। अब बाई यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स टू सुन, देखिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके भी हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिखते हैं। कैसे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। उसमें हम सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, कंट्रोल सी करिए और आप ऐसे प्रोग्राम बनाइए अपने आप से तो ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नहीं तो मैं बेसिकली करता नहीं हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, खुद ही बनाता हूँ। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद अध्ययन करके मैं खुद ही अपना बनाता हूँ कि जिससे बच्चों को थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो और कहीं भी उसको दिक्कतें ना आए। तो MSG देखिए, मैसेज नाम का वेरिएबल यहाँ मैंने लिया। तो वेरिएबल आप किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। मैंने आपको आइडेंटिफायर में आपको बताया था, आइडेंटिफायर आप जरूर पढ़िए क्योंकि उसमें वेरिएबल कैसे लिखेंगे, वेरिएबल का नाम किस तरह का हो सकता है और फंक्शन का नाम कैसे हो सकता है, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया। तो यहाँ बताऊँगा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर जान ले कि हम ये जो वेरिएबल लिखते हैं, ये झोले का नाम समझ लीजिए झोला है, नीचे हम पहले हमने झोला नाम का वेरिएबल बताया था, ये वेरिएबल होते हैं। और ये वेरिएबल जो होते हैं इनको हम लिखने के कई तरीके भी होते हैं कि मतलब हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये तो कोई दूसरे तरीके से लिखेंगे। मान लो आप 1 2 3 लिख के यहाँ करेंगे तो आपको एरर बताएगा क्योंकि इंटीजर इस तरह का वेरिएबल हम नहीं लिख सकते। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए मैसेज में मैंने एक सिंगल कोट्स एक सिंगल ब्रैकेट्स में देखिए राउंड ब्रैकेट मैंने यूज किया। इस राउंड ब्रैकेट में मैंने इस तरह का मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज किया है। अब देखिए, और यहाँ मैंने प्रिंट फंक्शन से बोला है कि आप उसको प्रिंट करा दीजिए। अब देखिए कंट्रोल F दबाइए और F5 दबा दीजिए। देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल ब्रैकेट्स मैंने पूरा यहाँ लिख के दे दिया आपको कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि सिंगल इसका यूज करके मैंने बनाया सिंगल ब्रैकेट, वेलकम टू माय होम। आप इससे पिछले वाले में आप देखेंगे, देखिए जो आउटपुट मैंने ट्रिपल कोट्स का देखा था, देखिए आउटपुट क्या अंतर है। ये सिंगल में ही देखिए आगे आपने मल्टी में लिखा लेकिन वो सिंगल में ही अपना ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आउटपुट भी दिया जाएगा, अब बताया जाएगा कि क्या यूज हुआ है, कैसी स्ट्रिंग यूज हुई, कौन से आपका कोट्स यूज हुआ, डबल कोट, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट्स। तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बाय यूजिंग ज्वाइन फंक्शन टू राइट द मल्टी लाइन स्ट्रिंग, आप ज्वाइन ऑपरेटर का यूज करके ज्वाइन फंक्शन का यूज करके भी आप स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो ज्वाइन फंक्शन, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम, ज्वाइन फंक्शन क्या है। प्रोग्राम में आपको ज्वाइन फंक्शन में पढ़ाऊंगा, ज्वाइन फंक्शन स्ट्रिंग में ही आगे पढ़ना है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा और भी फंक्शन के बारे में स्ट्रिंग के। सबसे पहले हमें इसको जानना, स्ट्रिंग का बेसिक पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आप स्ट्रिंग लिख नहीं पाएंगे। और देखिए str4 मैंने इस तरह का वेरिएबल लिया और ये मैंने क्या लिखा है आप देख सकते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग लिया जो भी नल है। नल क्यों लिया, क्योंकि देखिए ज्वाइन फंक्शन जो होता है ये किसी स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग जोड़ देता है, किसी स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग जोड़ देता है। तो स्ट्रिंग
जोड़ना है और हमको मल्टी लाइन में लिखना है, क्योंकि हमें किसी स्ट्रिंग में जोड़ना नहीं है भाई साहब। तो मैंने यहाँ टिक ये लगाया है कि इसको नल स्ट्रिंग, इंटरप्रेटर को ये बता दो कि स्ट्रिंग है यहाँ, लेकिन आप इस तरह ही लिखेंगे। तो नल स्ट्रिंग है, नल स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको हम नल नहीं, चलिए कुछ लिख देते हैं, मान लो अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस मेरे नाम के आगे, जस्ट आगे ये स्ट्रिंग ऐड होगी, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल। अब देखिए कंट्रोल एस दबाइए और F5 दबा दीजिए, देखिए ऐड हुआ ना, ज्वाइन फंक्शन, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू रमाशंकर और वेल। यहाँ देखिए मैंने वो यूज किया था, इसलिए यहाँ यू के स्थान पे मैंने यहाँ देखिए, तो इसको हम फिर से थोड़ा करते हैं, कंट्रोल एस F5। यहाँ देखिए ज्वाइन फंक्शन ने इस तरह का, यहाँ मेरा जो है स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन किया, वो कहीं भी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था ज्वाइन फंक्शन में मुझे कहाँ ज्वाइन करना है, इनिशियल की बैकवर्ड। तो कहीं भी आपको स्ट्रिंग ये ज्वाइन कर देगा, ठीक है, जो आगे वाली स्ट्रिंग है। तो इसको इसलिए हमने नल रखा है, नल रखा है तो मतलब कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी, तो कुछ ज्वाइन भी नहीं दिखेगा। कंट्रोल एस करिए या F5 दबा दीजिए। अब देखिए हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई होप यू आर वेल। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह से स्ट्रिंग हम लिखते हैं। और एक बात और बता दूं मैं, यदि आपको चाहिए कि स्पेस हो, आपके उसमें स्पेस हो, तो आप ऐसे करिएगा, जस्ट लिखिएगा जो स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को जस्ट एक स्पेस देके लिख दीजिएगा, तो उन दोनों के बीच हमेशा स्पेस आ जाएंगे। तो स्पेस यहाँ तो दिखेगा, देखिए अब हो पाई और वेल नए तरीके से स्ट्रिंग दिखेगी हमें। और फिर हम आगे देखते हैं, मल्टी लाइन हमने सीख लिया, और ज्वाइन फंक्शन का यूज हमने सीख लिया। और वी हैव टू वेज टू escape द स्पेशल सिंबल ऑफ सिंगल कोट डबल कोट्स को हम दो तरीके से गायब कर सकते हैं, समझे। सिंगल कोट्स डबल कोट्स को दो तरीके से हम छोड़ सकते हैं, स्केप मतलब छोड़ देना। उसको इंटरप्रेटर कहेगा कि ये इसको छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये सिंबल हमने मिल गया, इसलिए हम आगे वाला, जस्ट इसके आगे वाला जो भी स्पेशल सिंबल है उसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए इसको तो हम बता चुके हैं, तो इसलिए एक बार और लेकिन कराएंगे आपको, क्योंकि नए तरीके से हम बता रहे हैं, नए वे में सिखा रहे हैं आपको, तो इसको बताएंगे जरूर। कंट्रोल एस दबाइए, देखिए मैसेज नाम के बारे में मैंने हेलो लिखा, उसके बाद देखिए इस मैंने कहा कि ये वाला जो आपका ये है, ये एपोस्ट्रोफी जो है इसको छोड़ना है, डोंट इसको छोड़ना है, ये वाला जब प्रिंट हो। तो अभी देखिए प्रिंट होने के बाद स्ट्रिंग देखिए छोड़ दिया ना, ये वाला काम और ये वाला आपका एपोस्ट्रोफी दोनों छोड़ दिए हैं। तो इस तरह एस्केप सिंगल शायद आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए एक और भी बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको समझना है, एड आर कैपिटल आर। आप रा स्ट्रिंग जब यूज करते हैं, तो रा स्ट्रिंग के लिए इसका हम यूज करते हैं रा डेटा मतलब जैसे ही लिखा है आपको वैसे ही प्रिंट करना है, कर देगा वो, उसमें आपको इसके सिंगल की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से आपको ये लिखना ज़्यादा पसंद आएगा उस ऑपरेटर की अपेक्षा। आप कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से लिख दीजिए, जैसे देखिए MSG2 में मैंने आर, एक ये इंटरप्रेटर को मैंने बता दिया कि ये रा डेटा है,
रा डेटा, रा स्ट्रिंग, कोई भी रा डेटा है तो आपको टीज प्रिंट करेगा जैसे ये लिखा हुआ है, बस केवल सिंगल कोट डबल कोट्स आपका इंड और स्टार्ट में जो होंगे उसको हटा के। तो देखिए यहाँ प्रिंटफ से बोला मैंने कि मैसेज 2 में जो भी डेटा है, जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर दीजिए। कंट्रोल एस दबाइए, F5 दबा दीजिए। देखिए सेम चीज है, आई डोंट फाइंड हिम। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ हमने बैकस्लैश यूज नहीं करना पड़ा, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही है। आप लोग इसका यूज करिए तो और भी बेटर, लेकिन जानना जरूरी है कि और भी कोई तरीके से हम कर सकते हैं क्या। तो ठीक है, ये इस तरह का हो गया। देखिए आउटपुट यहाँ है। अब आगे, एक्सेसिंग द स्ट्रिंग एलिमेंट्स इन पाइथन। स्ट्रिंग में जो एलिमेंट होते हैं, मान लो उसको एक्सेस करते हैं, कैसे करते हैं, कोई भी, जैसे हेलो है, हेलो में HELLO, हेलो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। तो एक एक कैरेक्टर से मिलकर स्ट्रिंग बनता है। तो एक्सेसिंग द स्ट्रिंग एलिमेंट्स इन पाइथन, हम यहाँ सीखेंगे कि स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर हैं एक एक सिंगल, वो कैसे एक्सेस किया जाता है, उनको कैसे यूज, ये कैसे किस स्ट्रक्चर में हमारे टेबल में स्टोर होते हैं। हमारे एक एरे टाइप का बनता है, इसमें डेटा टाइप होता है, वो उसमें इस तरह का किस तरह ऐसे स्टोर होते हैं स्ट्रिंग। तो अभी हम तो आपको बताते हैं, नीचे चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रिंग एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स वैल्यू। स्ट्रिंग एलिमेंट एक इंडेक्स वैल्यू से हम एक्सेस कर सकते हैं, जो नीचे अभी बताएंगे आपको। एनी स्ट्रिंग इन पाइथन स्टार्ट विद 0 इंडेक्स वैल्यू। कोई भी स्ट्रिंग जो है पाइथन में वो 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होती है, किसी भी नहीं, मतलब पाइथन से नहीं, आप C++, जावा, .NET, C#, ये सब आप देखिए, सब में ही 0 से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट वो 0 से होता है। आप उसको, हाँ, आप चेंज कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को, आप यदि चाहें मैन्युअली तो, लेकिन उसके लिए अलग प्रोग्राम यूज करना पड़ता है। तो देखिए, वी कैन एक्सेस एनी स्ट्रिंग इन 2 वेज इन पाइथन। 2 तरीके से हम किसी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। पहले एक्सेसिंग बाय प्लस इंडेक्स वैल्यू, फॉरवर्ड के लिए हम प्लस इंडेक्स वैल्यू को, फॉरवर्ड में जैसे एक्सेस करना चाहें, फॉरवर्ड का मतलब देखिए, मतलब स्टार्टिंग से लेफ्ट से राइट, फॉरवर्ड का मतलब लेफ्ट से राइट हम एक्सेस करेंगे तो प्लस वैल्यू वाले से, और एक्सेसिंग बाय नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू मतलब बैकवर्ड से हम एक्सेस करना। तो इसका मतलब ये 2 तरीके से काम करता है। कोई स्ट्रिंग अगर हम लिखते हैं उसको हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरा बैक साइड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा आसान, वैसे आसान दोनों ही हैं, बस आपको कुछ मैथमेटिक्स आपको कुछ पता होनी चाहिए। माइनस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए प्लस में एक्सेस करिए। फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे प्लस में इंडेक्स करना, जैसे बैर क्या है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल में मैंने वेलकम स्ट्रिंग डाल दिया है। मैंने बताया था कि कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है वही स्ट्रिंग होता है, तो मैंने एक एक कैरेक्टर देखे, एक एरे नाम का एक वेरिएबल है, डेटा टाइप है, उसमें डाल दिया है सब। आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्ट्रिंग आपको दिखाई नहीं देता है। ये वेरिएबल में जब ये डाला जाता है वैल्यू, हमने वेरिएबल को पूरा प्रिंट किया है, तो इसलिए वह वेलकम आपका आ गया। यदि आप चाहें डब्लू प्रिंट करना तो तब क्या करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ एक्चुअल आपको बताते हैं किस तरह स्ट्रिंग सेव रहती है। जब हम कोई वेरिएबल इस तरह असाइन करते हैं वैल्यू, जैसे वेलकम को हम इस वेरिएबल फायर नाम के वेरिएबल में असाइन किया है, तो वो इस तरह से जाके सेव होती है, मतलब वो इंडेक्स उसका सबका जितने कैरेक्टर है ना, उनका इंडेक्स यहाँ मेंटेन हो जाता है और बन जाता है और वो सेव हो जाती है।
तो इससे इसको एक्सेस करने में काफ़ी आसान होता है। तो देखिए जैसे वैर जीरो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कैरेक्टर की बात W की कर रहा है। ठीक, देखिए W में हमने W, देखिए इस तरह से ये जो मैं बताया हूँ कि ये ऐसे ही स्ट्रिंग मतलब मेंटेन रहती है इंडेक्स वैल्यू पे। जैसे 0 में W आएगा, 1 में E आएगा, 2 में L आएगा, और वैर 3 में C आएगा, और 4 में 0 O आएगा, वैर 5 में M आएगा, और वैर 6 में E आ जाए। तो ये चीज़ें जब आपको ये असाइन हो जाएंगे, जब ये आप असाइनमेंट करेंगे यहाँ जैसे वेरिएबल में डाल दिए तो वैल्यू इस तरह असाइन ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ वैर इक्वल टू वेलकम, ठीक, वैर इक्वल टू वेलकम सेम प्रोग्राम मैंने बनाया है। अब इसको मैं आपको रन करके ही आगे चलिए वहाँ पाइथन सेल में, और वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा देते हैं, और देखिए वेलकम वैर नामक वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें पता चल गया कि ये इंडेक्स किस इंडेक्स से स्टोर हुआ होगा। 0 इंडेक्स W को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 इंडेक्स E को, 2 L को, और 3 C को, 4 O को, और 5 M को, और 6 E को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो str1 में 0 डाल दिया, W डाल दिया। अब str यहाँ प्रिंट कर दिया हमने, ठीक, str1। तो ऐसे सब में मैंने वही कैरेक्टर डाला है। देखिए इंडेक्स वैल्यू मैंने डाला है, आप समझ रहे होंगे। इंडेक्स वैल्यू से हम देखिए इंडेक्स वैल्यू इसमें str1 में पड़ा, str2 में पड़ा। आप डायरेक्ट यहाँ इंडेक्स वैल्यू लिख दीजिए, आप डायरेक्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। जैसे इसको मान लीजिए मैं हटा दूँ, str हटा नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं, और एक कमेंट सिंगल लाइन कमेंट है सिंबल। अब इसको हम डायरेक्ट, देखिए मैं पहले बताया हूँ कि पहले से स्ट्रिंग ऑटोमेटिक असाइन हो जाती है उस वेरिएबल में। देखिए वैर 0, ठीक है, वैर 0। अब देखिए इसको कंट्रोल S दबाइए, केवल आपको यही देखना है ऊपर वाला स्ट्रिंग जो है। देखिए W 0 इंडेक्स पे W। तो इस तरह जस्ट मैंने आपको बताया है समझाने के लिए कि str1 में 0 ऑटोमेटिक पड़ा ही रहता है। देखिए मैंने इसको प्रिंट कर दिया, आप सबको हटा दीजिए जो असाइन किए हैं इस वैल्यू को, इसको भी हटा के केवल वैर 1 यहाँ डाल दीजिए। तो इस तरह सारे स्ट्रिंग ऑटोमेटिक आपको पहले से असाइनमेंट हो जाता है जब हम यहाँ वैर को वेलकम असाइन कर देते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप str1 में वैर 0 डालिए। वैसे यदि आप वेरिएबल का अच्छे से यूज करना जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि किसी वेरिएबल में वैल्यू डाल दीजिए, उस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करा दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए वेरिएबल 0 मैंने डाला, 0 इंडेक्स पे वैल्यू हमें तो नहीं पता है, लेकिन पहले से यहाँ जो असाइन है जो होगी वैल्यू वो यहाँ इसमें वेरिएबल में आ जाएगी, और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे। तो कंट्रोल Z दबाइए, जैसे था वैसे करके कंट्रोल S दबा दीजिए, और F5 दबा दीजिए। एक बार फिर रन करके दिखाते हैं हम आपको। सॉरी, देखिए str1 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या है, आपने इसको कमेंट कर रखा है, इसको कमेंट हटाइए, क्योंकि str1 उसको पता ही नहीं कि str1 को कहीं हमने डिफाइन ही नहीं किया था, कहीं बताया नहीं था। देखिए W1 इंडेक्स 0 इस तरह वैल्यू आ जाएंगे। अब यही हम थोड़ा उल्टा करके दिखाएंगे, वेलकम में ही हम पीछे से एक्सेस करेंगे स्ट्रिंग को। देखिए वेलकम इस तरह आ गया, एक्सेसिंग माइनस। देखिए वेलकम आप ध्यान दीजिए, इस तरह अगर माइनस से इंडेक्स वैल्यू देखिए माइनस से स्टार्ट होता है, पीछे से अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। आप सेम स्ट्रिंग को माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं, चलिए पीछे वाला ही स्ट्रिंग इसको करके आपको दिखा देता हूँ, var1। अब प्रिंट कर दो, प्रिंट
प्रिंट में डायरेक्ट करता हूँ, where -1, where -1, where -1 क्या प्रिंट करेगा, ई वैल्यू प्रिंट करेगा। कंट्रोल एफ दबाइए, F5 दबा दीजिए, देखिए ये प्रिंट हुआ कि नहीं किया, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। अब ऐसे में अब -2 या -5 हम कर देते हैं। अब -5 कंट्रोल एफ दबाइए और F5 दबा दीजिए। -5 में देखिए -1 -2 -3 वो है और -4C है, -5 L प्रिंट होना चाहिए, तो L प्रिंट हो जाएगा। देखिए L प्रिंट हो गया। तो माइनस में इस तरह का हम प्रोग्राम यूज करते हैं। चलिए इसका प्रोग्राम पूरा हम रन करके दिखाएंगे। दोस्तों प्रोग्राम बहुत अच्छे से डिजाइन करके ही बनाता हूं मैं, जिससे कि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और फिर दोबारा आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। देखिए अब इसको वही सेम चीज़ें हैं, मैंने माइनस में करके एक्सेस किया है। यहाँ मैंने देखिए कमेंट करके रिटर्न्स ई, मैंने पहले ही आउटपुट आपको प्रिडिक्ट कर दिया है कि ये आउटपुट आएगा। आप भी ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि वही देखिए यहाँ से मैंने -1 वैल्यू, इंडेक्स -1 वैल्यू क्या है, ये है। आप यहाँ से मैंने लिख के ही पूरा प्रिंट में बता दिया है कि कौन कौन वैल्यू। तो इस तरह देखिए वेलकम पीछे से लिखना स्टार्ट होगा। अगर पीछे से एक्सेस करेंगे तो पीछे से लिखना स्टार्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं इसका मिरर इमेज, मतलब आप समझिए कि आप इंडेक्सिंग एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज आप जानते ही हैं कि हमारा चेहरा किसी शीशे में जो दिखता है उसका मिरर इमेज, तो सेम चीज स्ट्रिंग को एक मिरर इमेज की तरह यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं उसके ऑपरेशन में। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि इस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और इसका आउटपुट देखिए। अब सब स्ट्रिंग आप जान गए हैं कि स्ट्रिंग का जो छोटे पार्ट होते हैं कहीं से बीच से काट लो वही सब स्ट्रिंग होते हैं, सब स्ट्रिंग में पैटर्न्स। अब सब स्ट्रिंग का फंडा इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना, यही तो मेन यूज होता है। अभी तो आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ स्ट्रिंग्स में, जब हम लोग लिस्ट और भी डिटेल में लिस्ट उधर डिक्शनरी सेट और वो क्या बोलते हैं, और भी डिटेल में मतलब स्ट्रिंग लिस्ट पढ़ेंगे हम लोग, उसमें काफ़ी अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिस्ट में यूज किया हूँ, आप लिस्ट में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब स्ट्रिंग कैन बी स्लाइड आउट ए स्ट्रिंग्स। सब स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग से काट के बनाई जाती है, बस इतना आप जान लीजिए। और उसके भी कुछ भी पार्ट, चाहे आगे के लिए या पीछे के लिए या बीच के लिए जो पार्ट होते हैं वही स्ट्रिंग होते हैं। जैसे द स्लाइस ऑपरेटर, ये ठीक, स्लाइस ऑपरेटर आपको इस तरह का यूज करना होगा, जो मैथ में हम बड़े ब्रैकेट्स के रूप में यूज करते हैं। इज यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। इसका यूज हम करते हैं किसी कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को यूज करने के लिए। बी यूज कोलन ऑपरेटर टू एक्सेस द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन पाइथन स्ट्रिंग। मतलब किसी भी स्ट्रिंग से अगर हम कोई सब स्ट्रिंग काटना चाहते हैं, उसको काट के लिखना चाहते हैं, जैसे कि वेलकम है, जैसे हेलो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं केवल हेलो ही चाहिए हमें को, तो ये हेलो फ्रेंड्स की जो स्ट्रिंग है, हेलो फ्रेंड नाम की जो स्ट्रिंग है, उसमें से हेलो एक सब स्ट्रिंग है और फ्रेंड्स भी एक सब स्ट्रिंग है, और साथ साथ एक स्ट्रिंग का स्वयं अपने का सब स्ट्रिंग होता है, मतलब हेलो फ्रेंड्स टोटल अपने का भी सब स्ट्रिंग होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, मैं समझता हूँ समझ में आ गया हो। तो हम कोलन का यूज करेंगे, जिससे वहाँ कोलन ऑपरेटर का, उससे एक्सेस करेंगे हम स्ट्रिंग के जो
सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में उसको हम एक्सेस करेंगे। देखिए स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड, तो इसमें हम क्या डालेंगे, स्ट्रिंग का नाम डाल दें जो वेरिएबल जिसमें डाला, जिसमें वेरिएबल में जिस वेरिएबल में आप वैल्यू डाले हैं स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें स्टोर है सॉरी, स्ट्रिंग उसको स्टार्ट और एंड, मतलब उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आप डाल दीजिए और एंड वैल्यू, ठीक। इंड वैल्यू आप जितना काटना चाह रहे हैं स्ट्रिंग को, अब आप चाहिए कि 0 से 2 तक हमें चाहिए तो 0 से 2 तक आपको काट के दे देगा। इस ट्रैक्स फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड -1। एक चीज तुम आपको ध्यान देना है कि यदि एंड में मान लो या स्टार्ट में मैंने 0 डाला है और एंड में मैंने 2 डाला है, तो वैल्यू 0 से 1 तक ही प्रिंट होगी। क्यों? एंड में 2 है, 2 - 1, मतलब एक डेटा पहले ही प्रिंट होती है। इसको मैं आपको अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए स्ट्रिंग ये कंसेप्ट आपको यूज करके अभी दिखा रहा हूं। पेस्ट मैंने कर दिया। अब देखिए वेलकम अब मैं इन सबको कमेंट पहले कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आए, या इसको हटा ही देते हैं, ठीक। कंट्रोल एस करिए। अब देखिए यहाँ मैंने 0 से 4 मैंने कहा है कि मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए कितना, 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक, चूंकि यहाँ प्रेजेंट करता है 4 इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या है 4 वैल्यू 0 1 2 3 तक। क्यों? क्योंकि 4 वैल्यू चाहिए, और चूंकि हमारी जो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए इंड -1 किया जाता है। शायद आप लोग को पता चल गया होगा इसके बारे में कि वो इंड -1 जो हम लोग यूज करते हैं उसका क्यों यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ हमने प्रिंट करा दिया। देखिए वेलकम में सब स्ट्रिंग वैल्यू WELT, केवल इतना स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। तो ऐसे अभी मैं वेलकम ही आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे जैसे मान लो कि राम इज गोइंग टू स्कूल एंड हिज he takes breakfast after 12 o'clock। तो इस तरह का पूरा स्ट्रिंग है, उसमें से मैं उसका मान लो ब्रेकफास्ट जब करता है तब मुझे चाहिए वो वैल्यू, तो वहां से हम इंडेक्सिंग करके वो वैल्यू हम यहाँ डाल के उसको हम काट सकते हैं उस वैल्यू को। मतलब इतनी वैल्यू हमें चाहिए, बस जो इंफॉर्मेटिव वैल्यू हमें चाहिए वही वैल्यू हमको यहाँ मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने डबल ब्रैकेट, जो हम लिस्ट भी यूज करेंगे आगे अभी, ये और देखिए 0 to 4 हमने बीच में एक कोलन नाम का एक ऑपरेटर यूज किया। तो प्रिंट सब स्ट्रिंग वैल्यू मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया सब स्ट्रिंग वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीजें यही आप कंट्रोल Z कर दीजिए, जिससे जो स्ट्रिंग मैंने काटी थी वो आ जाए, और कंट्रोल S करके आप रन करा दीजिए, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। मैंने बहुत वेरिएशन में देखे थे, आप खुद करके देखिए कि 0 लगा के ये करिए और कहाँ से कहाँ तक हमें जाना, स्टार्ट वैल्यू दीजिए और लास्ट वैल्यू दीजिए। देखिए लास्ट में मैंने सब प्रिंट कर दिया है। 0 से एक इंडेक्स मैंने आगे कर दिया जितनी इंडेक्स नहीं थी, जैसे 6 इंडेक्स थी हमने उसमें स्टोर था, लेकिन हमें मालूम था कि 6 तक हमें जाना है, तो हमें 7 इंडेक्स तक लास्ट, और 7 इंडेक्स लास्ट उसके साथ होगा क्योंकि वो नल होता है लिस्टिंग की, कभी आगे वाला जो वैल्यू वो भी नल होती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए 7 तक यहाँ गया, तो इस तरह पूरे स्ट्रिंग हमको str4 में पूरी स्ट्रिंग आपको मिल गई। तो मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आउटपुट आपको यहाँ दिखाया गया है। अब दूसरा तरीका देखिए, ये इसको कैसे उससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से। वेलकम नाम की स्ट्रिंग है, आप जानिए मैंने वेलकम नाम का लिया स्ट्रिंग।
जिसे अभी इनिशियल वैल्यू देखिए, स्टार्टिंग वैल्यू से और कोलन लगा के हम एंड वैल्यू कुछ देंगे ही नहीं। तो ये स्ट्रिंग का ये स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इसका मतलब जहां से आप स्टार्ट करेंगे वो एंड तक पूरा वो वैल्यू, आप कोई वैल्यू एंड की वैल्यू देंगे नहीं तो वो लास्ट तक अपने ऑटोमेटिक लेगा। तो मैं आपको इसको भी करके दिखा देता हूँ। और शेल है तो हमने प्रोग्राम वो अपनी फाइल डिलीट कर दिया है। चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने इसलिए बनाया है, डेस्कटॉप पे हमने क्या बनाया था, sting1/1 नाम से फाइल बनाए थे हमने। तो इसको हमने एक्सेस कर लेते हैं, सेम चीज़ यही है। और इसको कंट्रोल ए करके भी कर दीजिए जिससे कि हमारा दूसरा प्रोग्राम आ जाए। हमने देखिए स्ट्रिंग तो एक ही है, सब में एक ही रहेगी। और str1 इक्वल टू वेर, जिस वेरिएबल वैल्यू है, देखिए स्टार्ट हमने 0 से किया और लास्ट मैंने कुछ नहीं डाला है, लास्ट वैल्यू मैंने ऐसे छोड़ दिया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पूरी स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक। और दूसरे में str में मैंने क्या किया, नया वेरिएशन मैंने 1 से स्टार्ट किया कि मुझे 1 से स्ट्रिंग 1 से लास्ट वैल्यू तक प्रिंट हो जाएगी। मैंने 4 से तीसरे में स्टार्ट किया तो 4 से प्रिंट हो जाएगी। और चौथे में मैंने 6 से स्टार्ट किया। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें वैल्यू प्रिंट होती हैं। कंट्रोल एस F5। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखिए आपका, आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। कंट्रोल एस दबाइए, F5 दबा दीजिए, रन हो गया। देखिए पहले में पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, आपको दिख रहा है सब स्ट्रिंग वैल्यू। देखिए स्ट्रिंग तो वेलकम है, उसका सब स्ट्रिंग ये सब प्रिंट हो रहे हैं, देखिए इस तरह। तो मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, शायद क्लियर नहीं, आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। क्लियर होना मतलब सब साफ हो जाना, ऐसा नहीं है, तो क्रिस्टल क्लियर आप समझिए। और फिर हम क्या देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए उसका आउटपुट मैंने यहाँ लिखा, आप देख सकते हैं, आप सब समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करें, अब तक स्टार्ट वैल्यू लिया था हमने और एंड वैल्यू हमने छोड़ दिया था। अब यहाँ हम उसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट वैल्यू छोड़ देंगे और एंड वैल्यू हम कॉलन के आगे वाली वैल्यू हम लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड -1, इस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड -1, सेम चीजें। तो आप कहीं से अगर कोई वैल्यू लिखेंगे नहीं, आप नहीं बताएंगे इंटरप्रेटर को कि आप 0 से स्टार्ट कीजिए या कहीं दूसरे इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए, तो इंटरप्रेटर कहेगा कि भैया 0 से ही लेके आप उसको प्रिंट कर दीजिए। तो सेम चीजें हैं। और लास्ट तक मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, इसलिए एंड -1 तक ही वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। तो इसलिए मैं इसको दूसरे प्रोग्राम को यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने वेरिएबल 1 में स्टार्ट वैल्यू कोई नहीं डाला है और एक एंड वैल्यू 1 डाला है, तो एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, वो भी 0, क्योंकि 1 माइनस एंड -1 मैंने कहा था ना हमेशा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो एक वैल्यू चाहिए प्रिंट, तो एक वैल्यू W होगी, वो भी 0 होगा। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। सेम वही str2 में मैंने लिखा, नए वेरिएशन में लिखा, str3 में भी 6 इंड वैल्यू मैंने डाला और str4 मैंने 7 डाला। तो कंट्रोल एस दीजिए और F5 दबा दीजिए। सब स्ट्रिंग वैल्यू देखिए इस तरह आपका सब स्ट्रिंग आ गया समझ में। अब चलिए आगे चलते हैं। और सब स्ट्रिंग W वेलकम, स्ट्रिंग अब मैंने माइनस से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया।
आप माइनस से स्टार्ट करिए। माइनस में भी मैंने करके आपको बताया है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जो माइनस से मैंने किया था वो माइनस में भी स्टोर करके बताया था, जो पीछे से वो वैल्यू माइनस में, इंडेक्स वैल्यू उसकी माइनस में होती है, उसको माइनस में एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू से। तो स्ट्रिंग माइनस स्टार्ट से कोलन कुछ नहीं है, इस स्टेज फ्रॉम स्टार्ट इंक्लूडेड टू एंड। तो ये माइनस स्टार्ट से स्टार्ट करके एंड तक, आप कहेंगे एंड -1 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू स्टार्ट होती है -1 से स्टार्ट होती है। -1 से मतलब माइनस डायरेक्शन में आपको जाती है, -1 -2 -3, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप जनरली देखें तो 1 से स्टार्ट हो रही, वहाँ 0 से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए एंड -1 किया जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा, क्यों, आप समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि यहाँ -1 से स्टार्ट हो रही है। अगर 0 से स्टार्ट हो रही होती तो तब यहाँ भी ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम सेम स्ट्रिंग मैंने यहाँ भी लिया है। सेम स्ट्रिंग इसलिए लिया है कि आपको बार बार स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज ना हो और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद तो आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे इस स्ट्रिंग के। और where इक्वल टू वेलकम, str1 इक्वल टू where -1 मैंने स्टार्ट वैल्यू लिया और एंड वैल्यू मैंने कुछ नहीं डाला, तो एंड तक प्रिंट हो जाएगा -1 से। तो यहाँ देखिए -1 से एंड जो लास्ट वैल्यू होगी, आप देखिए -1 पीछे से प्रिंट होना स्टार्ट होता है वैल्यू यहाँ। तो कंट्रोल दबा दीजिए और देखिए str2 में मैंने दूसरा लिया -3 लिया, और str3 में -5 और str4 में -7 से। तो चलिए रन करा देते हैं, F5 दबा दीजिए आप। देखिए लास्ट से वैल्यू स्टार्ट हुई प्रिंट होना। देखिए W है, वेलकम में W यहाँ देखिए आप ऊपर से देखिए ई पहले प्रिंट हुआ, ई प्रिंट हुआ, फिर पूरा हमने वेलकम लास्ट में पूरा प्रिंट करा दिया। और 7 इंडेक्स वैल्यू होती भी है उसकी, माइनस से -1 से 7 रिप्रेजेंट भी कर रहा है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, मैंने -7 तक लिया था और इंड वैल्यू -1 नहीं हुई, इसका मतलब इंड तक ही प्रिंट हुई वैल्यू। अब आगे हम और कौन सा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और बचा है। देखिए आउटपुट यहाँ आपको मिल जाएगा। बस दूसरा है इंड माइनस में 2 ही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, और उसका यूज देखिए इस तरह होता है, स्ट्रिंग कोलन लगा के और -n तक, इस स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू -n टू -1। आप यहाँ मैथ अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, मैथ से ही आपको और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रिंग -end -end बिगिनिंग टू एंड -n -1, तो एंड की वैल्यू ऑटोमेटिक पहले से दे रखी है, इसलिए हम इसको स्टेक छोड़ देंगे तो एक वैल्यू यहाँ हमारी छूट जाती है हमेशा। तो इसको हम रन कराते हैं, आप वैल्यू लिख के देख लीजिए, आप जितनी वैल्यू हो यहाँ, जैसे माइनस में मैंने 0 डाला है, इंडेक्स में 1 डाला है तो -2 आएगी इनकी वैल्यू, तो एक वैल्यू इसमें नहीं प्रिंट होती है। अब 0 डालें और 0 माइनस में होता नहीं है, तो उसको हम नहीं प्रिंट करते हैं। तो इस तरह हमने -1 देखिए इंड की वैल्यू -1 लिखा है यहाँ, और ये str2 में -3 -5 एंड -6। तो इस तरह हमने इसको देख लिया। अब इसको रन कराते हैं हम लोग, इसको पहले सेव कर लीजिए। अगर सेव नहीं करते हैं आप, देखिए वो ऑटोमेटिक आपको मांगता है तो ओके बटन दबा दीजिए, सेव हो जाएगा आपका प्रोग्राम, फिर रन होगा। देखिए इस तरह आपका आउटपुट आया। अब एक चीज और मैं करना चाहता हूँ, चलिए इसको -0 करते हैं, क्या आएगा।
आपको एरर देखिए क्या देता है। देखिए कोई वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि -0 नाम की कोई स्ट्रिंग नहीं है, -0 इंडेक्स है ही नहीं, इसलिए उसको कंपाइलर को देखो, सॉरी इंटरप्रेटर को पता ही नहीं चलता। तो इस तरह हम स्ट्रिंग का कंसेप्ट सीख चुके हैं, और शायद आपको स्ट्रिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। और सब स्ट्रिंग देखिए यहाँ आउटपुट आ गया। और नोट्स मैंने देख क्या लिखा है, देखिए इफ बी यूज टू लार्ज इंडेक्स, अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे बड़े इंडेक्स यूज करते हैं, it reports an error message, but when we use slice operator then it work fine। अब आपको समझ में क्या है कि यदि हम बहुत लार्ज इंडेक्स वैल्यू यूज करते हैं तो उसमें जो स्टोरेज है, जैसे किसी वेरिएबल में आप वैल्यू डालते हैं तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा इंटरप्रेटर को भी टाइम लगता है, तो कभी कभी वो एरर मैसेज भी शो करता है, रिपोर्ट करता है। तो इसी को प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व करने के लिए इस स्लाइस ऑपरेटर का फंडा लाया गया। स्लाइस ऑपरेटर जो बीच में हमने कोलन लगा के काम किया, तो इससे आपको देखिए हमें ये पता चल जाता हमें स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। एक एक समझिए इंटरप्रेटर पे एक माइंड में हो जाता है हमें यहाँ से यहाँ ही वैल्यू देनी है। लेकिन एक बड़ी स्ट्रिंग मान लो है, तो इंटरप्रेटर को पता नहीं चलता कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, तो थोड़ा टाइम लेता है, और कभी कभी उसको एक्सेप्शन के रूप में एरर देता है, तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के दौरान हम हैंडल करते हैं। उसको हम आगे सीखेंगे कैसे हैंडल करते हैं। और देन इट वर्क फाइन, दैट व्हाई वी यूज स्लाइस ऑपरेटर इन पाइथन स्ट्रिंग्स, इसलिए हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज पाइथन में करते हैं। वॉच कंप्लीट लेक्चर वीडियो, देखिए सारा जो लेक्चर मैंने अभी पढ़ाया है, जो स्टूडेंट टाइम से नहीं आ पाए मान लो वो उनको ये लेक्चर यहाँ नीचे मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और दोबारा फिर बताना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइब थ्रू ईमेल एंड गेट्स फ्री अपडेट इन इनबॉक्स। आप अपने ईमेल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे ये आपको होगा कि आपका कोई भी जो भी नोट्स वेबसाइट पे पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे। और जब सब्सक्राइब करिएगा तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा ईमेल पे, और उस लिंक को आपको कंफर्म करना होगा कि आप ही हैं उस मेल के ऑथराइज्ड यूजर, तभी आपको आप वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको ही नोट्स मिलेंगे। तो इस तरह हम इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए। तो अभी हम कुछ और भी पढ़ेंगे, शायद आपको पता होगा उसको कंसेप्ट है क्या, स्पेशल नोट्स, जो कि इस नोट्स के नीचे हमेशा मैं डाल देता हूँ। जब हम अपना वीडियो ये पूरा बना देता हूँ तो उसके नीचे नोट्स के साथ ये वीडियो पूरा अटैच रहता है। तो हम अब स्पेशल नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल नोट्स, आज हम टाइम मॉड्यूल के जो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे काफ़ी, उस टाइम मॉड्यूल में हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। टाइम मॉड्यूल में हमने काफ़ी चीज़ें देख लिया था, लोकल टाइम, और पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप नीचे जो स्पेशल नोट्स होते हैं वो हर एक लेक्चर के नीचे आपको मिलेंगे, हर एक नोट्स के नीचे मिलेंगे, और वीडियो में तो आपको लास्ट में मिलेंगे। और फिर इस तरह हम स्पेशल नोट्स आपको काफ़ी चीज़ें मैं ऐसे ही कवर करूँगा, जो स्पेशल चीज़ें हैं जिनको हम बेसिकली यूज करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे स्पेशल नोट में, एम के टाइम। एक टाइम मॉड्यूल में एम के टाइम फंक्शन होता है। इसका काम क्या है, इसका काम देखिए, जो हम लोकल टाइम और एम के टाइम जो फंक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये है कि यदि आप सिस्टम की करंट टाइम जो आपको प्रिंट करने का है कहा जाएगा, तो लोकल टाइम तो आप स्ट्रक्चर के रूप में डेटा तो प्रिंट कर देगा।
लेकिन यदि आप उस लोकल टाइम को जो स्ट्रक्चर ग्रुप में डेटा प्रिंट किया उसको एम के टाइम में आप डालेंगे तो वो उसको नए रूप में प्रिंट करेगा, उसको बदल देगा, मतलब उस स्ट्रक्चर को सेकंड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो यदि इस तरह एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, मतलब अगर आप एम के टाइम से वैल्यू कैलकुलेट किए वो भी स्ट्रक्चर वैल्यू आएगी, और इस स्ट्रक्चर वैल्यू को आपको लोकल टाइम में डालेंगे तब भी वो इस सेकेंड वैल्यू में प्रिंट कर देगी। सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसका हम अपना खोल लेते हैं पाइथन सेल, और यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट टाइम कर लेते हैं। इंपोर्ट टाइम हो गया। अब हम लोकल स्लैश टाइम कर लेते हैं। ठीक, एक एक कंसेप्ट है। ओह सॉरी, लोकल टाइम, ये लोकल टाइम एक वेरिएबल मैंने ले रखा। ठीक, हाँ एक बात और बता दूं कि लोकल टाइम में अगर इस तरह का आप नीचे का जो स्पेस सिंबल आप नहीं लगाएंगे, तो अगर आप ये चाहें कि मान लो इसको नहीं लगाएं और एक स्पेस दे दें तो ये एरर देगा, क्योंकि मैंने आइडेंटिफायर में आपको बताया है कि स्पेस अलाउड नहीं है। आप टाइम को आगे करके लिख सकते हैं, यहाँ आप कर देंगे तो आप इसको लिख सकते हैं आइडेंटिफायर, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इस तरह का वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोकल टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम डॉट, आप डॉट लिख के थोड़ा देर रुक लीजिए, मतलब 1-2 सेकंड रुकिएगा तो आपको ये फंक्शन मिल जाएंगे। तो लोकल टाइम हमें यहाँ मिल जाएंगे। देखिए ग्रीन बीच टाइम हमने, जीएम टाइम ये हमने पहले देख लिया, आज हम एम के टाइम देखेंगे, तो उसी का कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए वैल्यू आ गई। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करेंगे लोकल सिस्टम लोकल टाइम, सिस्टम करंट लोकल टाइम। ठीक, जस्ट आपको समझने के लिए लिखा जाता है कि इस तरह का कमेंट लिख दिया जाता है जिससे कि यूजर को आसानी से समझ में आए कि क्या क्या निकालना है। अब जस्ट लोकल टाइम यहाँ आप वेरिएबल को लिख दीजिए, जिस वेरिएबल में आपने लोकल टाइम आपने निकाल रहे हैं। अब वैल्यू अभी देखिए लोकल टाइम की कैसी प्रिंट होगी, लेकिन वेरिएबल जो देखिए लोकल टाइम ए है, इसको आप जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए कीजिए, जिससे कि कभी लिखने में अगर गलती हो तो आपको समझ में ना आए, तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लोकल टाइम सेम वैसे ही लिखना है, क्योंकि वैल्यू इस नाम के जोले में स्टोर हुई है, इस नाम के वेरिएबल में स्टोर हुई है, और इसको यहाँ प्रिंट करना है। तो कंट्रोल एस दबाइए, F5 दबा दीजिए। चलिए इसको पहले हटाते हैं एक बार क्लियर करके हम, और कंट्रोल एस दबा के F5 दबाते हैं फिर से। आप देखिए सिस्टम करंट लोकल टाइम, इस तरह हमको एक प्रिंट हो गया। ठीक, एक ही स्ट्रक्चर के रूप में 9 वैल्यू होती है इसमें, 9 वैल्यू, इसमें 9 वैल्यू होती है। इस 9 वैल्यू को स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ प्रिंट कर देता है। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रिंग हो गया। अब आपको देखिए अभी दिखाते हैं हम इसको, ये दोनों अपोजिट कैसे काम करते हैं। हमने लोकल टाइम में वैल्यू, स्ट्रक्चर वैल्यू जो करंट सिस्टम की वैल्यू है, आप देख लीजिए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2020 में है, ये मंथ 4 में, मतलब अप्रैल में, और 30 अप्रैल। ठीक, अब कब है, ये 12 आवर में है, और 12 मिनट, 12:12 और इस तरह सेकेंड में, और ठीक है थर्सडे है, और इस तरह ये वैल्यू आपको मिल जाएंगे। और फिर मैं आपको एम के टाइम का यूज करना कैसे बताता हूँ। देखिए
मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू T1 ले लेते हैं, जिसमें एम के टाइम हम एम के सॉरी टाइम क्योंकि टाइम मॉड्यूल है और उसके अंदर एम के टाइम हमको एक्सेस करना है। तो एम के टाइम यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए, आप इंटर कर दीजिए आप इसको, ठीक, एम के टाइम हो गया। अब आप ये जो लोकल टाइम की वैल्यू आई थी ना, ये वाली, इसको इसमें डाल दीजिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ और आप प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट कराइए? प्रिंट एम के टाइम इक्वल टू, ठीक, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट से मैं, और फिर T1 यहाँ लिख दे देता हूँ, जिस वेरिएबल मैंने स्टोर किया। एक छोटा वेरिएबल ले रखा है इसलिए कि आसानी से समझ में आ जाए। कंट्रोल एस दबाइए, F5 दबा दीजिए। देखिए सेकेंड में वैल्यू आ गई। देखिए उसको हम ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे जाके एम के टाइम, और इसको हम एम के टाइम को यूज करके बनाया था, एम के टाइम का यूज। अब देखिए मैंने जब स्ट्रक्चर मैंने लोकल डेटा प्रिंट किया था अभी, तो उसमें 9 वैल्यू प्रिंट हुई थी। कोई ईयर था, कोई डे था, कोई मंथ था और कोई वीक का डे था। तो इस तरह 9 वैल्यू प्रिंट हुई थी और उस 9 वैल्यू को मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में, और ये क्या है, इस तरह का सिंबल एक स्मॉल ब्रैकेट्स के रूप में मैंने करके, जिसको टपल रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और टपल मैंने इसको डाल दिया, ठीक। और इसको लोकल टाइम में मैंने इसको क्या किया, लोकल टाइम एक वेरिएबल लिख और उसको टाइम डॉट एम के टाइम में इस वैल्यू को मैंने पास किया। इस वैल्यू को पास किया तो अब फिर हमने उस लोकल टाइम को यहाँ प्रिंट करा दिया। तो इससे पहले हम इसको एक कमेंट कर देते हैं बाकी सब सेक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लोकल टाइम और एम के टाइम। अब ये मैंने लोकल टाइम यहाँ बताया होगा, ये देखिए टाइम डॉट टाइम, एक टाइम डॉट टाइम वही लोकल टाइम है। तो यहाँ देखिए टाइम डॉट लोकल टाइम है। तो अभी अभी नहीं, ये तो ये चलेगा नहीं प्रोग्राम, क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया। कंट्रोल एस करके F5 दबा दीजिए। देखिए जो 9 वैल्यू मैंने डाली है, अब तक हमें स्ट्रक्चर के रूप में था, अब ये वैल्यू इस सेकेंड के रूप में रिप्रेजेंट हो गई। वो वैल्यू एक सेकेंड के रूप में रिप्रेजेंट हो गई, स्ट्रक्चर वैल्यू जो। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। अब इसको हम कमेंट हटाते हैं। अब कमेंट एक हटाएंगे केवल, और इसका दूसरा कमेंट ऐसे ही रहने देंगे। दूसरा कमेंट ऐसे रहने देंगे। अब नीचे वाला पार्ट नहीं रन होगा। अब देखिए ये वाला इतना पार्ट रन होगा, ठीक। अब हमने क्या किया, एक T1 नाम का वेरिएबल लिया और लोकल टाइम हमने लोकल टाइम टाइम डॉट लोकल टाइम, और फिर ये लोकल टाइम जो है भैया, ये जो हमने एम के टाइम कैलकुलेट किया था इसमें स्टोर हुआ था, और यहाँ ले आके इसमें वैल्यू मैंने डाल दिया। अब क्या होगा, उस सेकेंड में वैल्यू प्रिंट हुई थी, अभी जो सेकेंड में वो अब स्ट्रक्चर में वैल्यू देखिए कैसे प्रिंट करता है लोकल टाइम। कहते हैं इसका उल्टा करता है, जो चाहे लोकल टाइम करेगा उसका उल्टा। देखिए स्ट्रक्चर में वही वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई यहाँ, जो सेकेंड में रिप्रेजेंट हुआ था। देखिए वो वैल्यू ईयर टाइम 2020। तो मैंने बताया था कि ये जो 9 वैल्यू होते हैं, ये किसी किसी डेट को, टाइम को, आवर को, कोई कितना मिनट है, कितने सेकंड है, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि लोकल टाइम और एम के टाइम में जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आगे अभी बढ़ते हैं, उनको उनका अपोजिट किस तरह हमें समझ में आता है। अब देखिए टाइम डॉट T1, अब इस टाइम को T1 टाइम को मैंने जो लोकल टाइम से मैंने अभी कैलकुलेट किया स्ट्रक्चर के रूप में, अब देखिए यहाँ मैंने डाल दिया T1 में। T1 में ये जो स्ट्रक्चर T1 में स्ट्रक्चर प्रिंट हुआ था ना, स्ट्रक्चर रूप में टाइम, अब यहाँ मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया। अब क्या होगा, इसका उल्टा प्रिंट करेगा, मतलब T2 जो प्रिंट करेगा वो स्ट्रक्चर रूप में कैसे प्रिंट करेगा,
सेकंड के रूप में प्रिंट करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो लोकल टाइम ने प्रिंट किया था, स्टैक के रूप में, सॉरी। देखिए लोकल टाइम इतना है, अब देखिए दोनों मैच करा लीजिए, लोकल टाइम सेम है। अब देखिए ठीक है, लोकल टाइम इस 5 देखिए दोनों मैच कराइए आप। देखिए पहले लोकल टाइम जो था वही लोकल टाइम में भी है, मतलब हमने स्ट्रक्चर वैल्यू डाली जब एम के टाइम में, तो ये ला के प्रिंट कर दिया जो हमने पहले प्रिंट किया था एम के टाइम में। तो इस तरह देखिए अपोजिट वैल्यू एक दूसरे के प्रिंट करते हैं लोग। अब देखिए हम एक और लास्ट आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। लास्ट में हमने क्या किया, टाइम का टाइम, मतलब अपने करंट सिस्टम का जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया। कुछ लोग कहेंगे कि सिस्टम का ही टाइम होगा, हो सकता है, तो ये टाइम सिस्टम का नहीं, मैंने ऑटोमेटिक अपने आप लिया था, जो 9 वैल्यू लिया था उसके करस्पॉन्डिंग जो सेकंड बने थे। अब देखिए जो हमारे सिस्टम का टाइम है ये सेकंड में, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आओगे एम के टाइम का यूज। एम के टाइम और लोकल टाइम जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर डालेंगे तो सेकंड्स में इस वैल्यू को प्रिंट करेगा, और सेकंड डालेंगे तो स्ट्रक्चर के रूप में प्रिंट करेगा। तो ये सब नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस लाइक और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे और अच्छे से एनर्जी मिलती है एक तरीके का, तो मैं और अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल कराऊँगा। अभी तो ये जस्ट ऐसे ही मैं वैल्यू के रूप में करा रहा हूँ। अभी आप प्रोग्राम जब करेंगे हम लोग, जो रियल टाइम देखेंगे प्रोग्राम को, उसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। चलिए फिर, काफ़ी टाइम भी हो गया, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।